अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ क्रोशे का ये डेज़ी ग्रैनी स्क्वायर। तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ इसका पैटर्न। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम 4 चेन्स बना लेंगे। इस तरह से 4 चेन्स बनानी है। बहुत ही आसान ये पैटर्न है, तो आप बस फॉलो कीजिएगा मुझे। सबसे पहले हम जो फर्स्ट चेन है उसमें यूँ स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस तरह धागे को थोड़ा टाइट कर लेंगे नीचे से। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ एक रिंग सा बन जाता है। तो हमने इस रिंग में ही आगे सारा काम करना है। तो सबसे पहले हम ये चेन बनाने के बाद हमने यहाँ 3 चेन्स करनी है। 3 चेन्स, 1 2 3। तो इस तरह से ये एक डबल क्रोशे बन गया। फिर हम इसके बाद मज़ीद इसमें 11 डबल क्रोशे करेंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे है। जो हमने 3 चेन्स बनाई हैं ये हमारी पहली डबल क्रोशे है। तो टोटल यहाँ हमारे पास 12 डबल क्रोशे होंगे। तो इस तरह से हम इसमें मज़ीद 11 डबल क्रोशे करेंगे। तो ये देख सकते हैं 11 डबल क्रोशे हो गए हैं। अब इसके बाद जो हमने 3 चेन्स बनाई थी उसकी जो 3rd चेन है उसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। और ये इस तरह से एक गोल सा बहुत प्यारा सा रिंग बन गया है, सर्कल सा। ये आप देख सकते हैं ये गुलाई में। इसी तरह ये अब हम ये फ्लावर का जो दरमियान वाला हिस्सा है वो है। अब हम कलर चेंज कर रहे हैं अपने धागे का। तो आप चाहें तो वही धागा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खूबसूरती इसी में है कि हम धागा कोई और कलर का इस्तेमाल करें। इस तरह हम धागा लेके इसको गिरा लगा लेंगे ताकि नया धागा इधर पक्का हो जाए। तो इस तरह से मैं इसको सिंपली गिरा लगा रही हूँ। उसके बाद हम इसकी पेटल्स बनाएंगे। तो ये डेज़ी फ्लावर बन रहा है, इसकी अब पेटल्स बनने लगी हैं। इस तरह से अब हम धागा इसमें से निकाल के इसके बाद हम इसकी 4 चेन्स बनाएंगे। ये 1 2 3 और 4, ये हमने 4 चेन्स बना ली हैं। इसके बाद हमने ट्रिपल क्रोशे इसमें करना है। तो सेम स्टिच में हम 2 और डबल क्रोशे कर लेंगे। मतलब टोटल ये 3 ट्रिपल क्रोशे हो जाएंगे, क्योंकि चेन जो 4 चेन्स हैं वो भी एक ट्रिपल क्रोशे काउंट होगा। तो 3 ट्रिपल क्रोशे एक ही चेन में जाएंगी, इससे एक पेटल बन जाएगी। इसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद 2 चेन्स करनी है और दोबारा हमने अगली चेन में 3 ट्रिपल क्रोशे करने हैं। तो ये देखें हमने ट्रिपल क्रोशे को कंप्लीट नहीं करना, हमने इस तरह से ट्रिपल क्रोशे करने हैं कि हमारी आखिरी जब हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे तो हमारी जो हुक है उसके ऊपर 4 लूप्स होनी चाहिए। इस तरह से हम पेटल कंप्लीट करेंगे और हर पेटल को बनाने के बाद 2 चेन्स बनानी है। ये आप करीब से भी देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे अपनी आखिरी ट्रिपल क्रोशे को, आखिरी पेटल को 3 ट्रिपल क्रोशे करके। और याद रखिए हर ट्रिपल पेटल के बाद 2 हमने चेन्स करनी है। तो इसी तरह हम जब लास्ट पेटल को हम करेंगे उसके बाद भी हमने 2 चेन्स करनी है। और हमने जो सबसे पहले हमने चेन्स बनाई थी 4 चेन, उसकी 4th चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। और ये हमारा डेज़ी फ्लावर रेडी है। ये इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब हम दोबारा से धागा चेंज कर रहे हैं।
अब मैंने डार्क थोड़ा ग्रीन कलर की शेड लिया है, सी ग्रीन कलर है डार्क और वो लाइट था। और दोबारा से हम जब धागा चेंज करेंगे हमने 4 चेन्स करनी है और ये हमारा आखिरी राउंड है। और 2 ट्रिपल क्रोशे हमने उसी जगह पे कर लेने हैं, जो स्पेस बनी हुई है पेटल्स के दरमियान में, उसमें हमने यूँ करनी है। जो 3 चेन सबसे पहले 4 चेन्स बनाई हैं वो 1 ट्रिपल क्रोशे काउंट होगा और 2 ट्रिपल क्रोशे हमने और करने हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से एक दोबारा से पेटल बन गई है। तो हर पेटल को बनाने के बाद हमने यहाँ एक दफ़ा एक चेन करनी है। तो फिर नेक्स्ट पेज में हमने 3 डबल क्रोशे करने हैं। पहली में हमने 3 ट्रिपल क्रोशे करने हैं, दूसरी में हमने डबल क्रोशे करने हैं और हर ट्रिपल क्रोशे करने के बाद हमने एक चेन करनी है और अगली 2 जो स्पेसेस थी उसमें हमने 3 डबल क्रोशे करने हैं। तो दोबारा हम नेक्स्ट एक चेन करने के बाद ट्रिपल क्रोशे करेंगे। तो यहाँ हम 3 ट्रिपल क्रोशे करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट कॉर्नर है, क्योंकि ये स्क्वायर में आएगा तो ये हमारा कॉर्नर होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं 3 ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ, ये थर्ड और 3 ट्रिपल क्रोशे करने के बाद हम 3 चेन्स बनाएंगे और दोबारा 3 ट्रिपल क्रोशे करेंगे। ये एक कंप्लीट हमने ट्रिपल क्रोशे बनाना है। जब पेटल्स हम बना रहे थे डेज़ी की वहाँ हमने कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन यहाँ हमने पूरे ट्रिपल क्रोशे करने हैं। इस तरह से दोबारा एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट जो स्पेस है उसमें 3 डबल क्रोशे करेंगे। ये आप देख सकते हैं एक कॉर्नर रेडी है और उसके बाद हम करने के बाद 2 स्पेसेस में हमने 3 डबल क्रोशे करने के बाद दोबारा से ट्रिपल क्रोशे करना है। 3 ट्रिपल क्रोशे, 3 चेन्स, 3 ट्रिपल क्रोशे और ये एक और कॉर्नर बन गया इस तरह से। और दोबारा से जो नेक्स्ट 2 स्पेसेस होंगी उसमें 3 डबल क्रोशे करने हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने अपना स्क्वायर कंप्लीट करना है। ये हमारा लास्ट राउंड है। इस स्क्वायर से आप बैग्स बना सकते हैं, स्वेटर बना सकते हैं, वॉलेट बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इससे क्या बनाया। तो ये आप देखें इस तरह से स्क्वायर बन रहा है। इसी तरह आपने 2 जो हैं नेक्स्ट पेसेस उसमें डबल क्रोशे 3 करने हैं, 3 और हर एक डबल क्रोशे करने के बाद एक चेन करनी है। और कॉर्नर में हमने 3 ट्रिपल क्रोशे, 3 चेन्स और 3 ट्रिपल क्रोशे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा लास्ट कॉर्नर है। तो इसमें हम इस तरह से 3 ट्रिपल क्रोशे करेंगे, एक चेन करने के बाद दूसरा ट्रिपल क्रोशे और ये थर्ड वन, ये हमने तीसरा कर लिया। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 और हम स्लिप स्टिच कर लेंगे 4th चेन में। तो ये हमारा स्क्वायर तैयार है। ये देखिए कितना खूबसूरत और आसान सा मेथड है, आप भी इसको बनाएं। इससे आप स्वेटर, वॉलेट, बैग्स बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।